बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी लर्निंग पॉइंट। आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का अपना लेक्चर, जो कि है चैप्टर नंबर 1 का आपका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था, जिसमें हम टॉपिक अपना कवर करेंगे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं हम यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। अगर हमने डाटा कंप्यूटर में डायरेक्ट एंटर करवाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू डायरेक्टली डाटा कंप्यूटर में एंटर हो जाए। ठीक है, तो ये वाली जो डिवाइसेस होते हैं, कहते हैं दीज डिवाइसेस प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू इनपुट डाटा। कहते हैं ये डिवाइसेस हमें बड़ा फास्ट से रिस्पॉन्स देती हैं और हम इजीली डाटा को जो है ना क्विकली डाटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। टाइप्स कौन कौन सी हैं आप देख लें। सबसे पहले है स्कैनिंग डिवाइसेस और दूसरी है ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं भाई? आपने देखा होगा स्कैन क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ऐसी डिवाइसेस होना जिनके थ्रू सिर्फ एक लेजर बीम पड़ती है और जो डाटा है ना सारा का सारा आपकी कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है। सबसे पहले आ रहा है बारकोड रीडर। ठीक है, तो हम ना बारकोड रीडर को ही देख लेते हैं। बारकोड रीडर यूजेस लेजर बीम टू रीड बारकोड्स। कहते हैं कि बारकोड रीडर में लेजर बीम यूज होती है, जो क्या करती है, एक डिवाइस है बेसिकली बारकोड रीडर। ये क्या करता है, उसके अंदर से एक लेजर की बीम निकलती है जो कि उस कोड के ऊपर पड़ती है जिस कोड से हमने डाटा एंटर करवाना होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि कहते हैं बारकोड होता क्या है, बारकोड होती है हमारे पास वर्टिकल लाइंस, कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसिस ऑफ डिफरेंट विड्थ। कहते हैं कि इनमें ना ये देखिए आपको नीचे शो भी हो रहा है, ये बारकोड लाइंस है, इनमें स्पेसिफिक विड्थ भी होती है और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इट इज मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी बैक पे जो है ना ये एक बारकोड दिया होता है। दिस बारकोड सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये जो बारकोड सिस्टम है इसको हम कहते होते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। उसके बाद कहते हैं, अच्छा अब आप लोग इसका पर्पस सारा देख लें। क्या होता है कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदी, आप उसको जो है ना जब इसकी पेमेंट करने लगेंगे तो वो बंदा जो आपको एक लिस्ट बना के देगा आपकी टोटल अमाउंट कितनी होगी है, वो उस जो आपने प्रोडक्ट ली है उसको लेगा, एक डिवाइस के आगे करेगा जिसको हम कहते हैं बारकोड रीडर। वो जो है वहां से उसको उसका बारकोड जो है ना उसके करीब करेगा, तो वो जो डिवाइस होगी ना उसकी बीम पड़ेगी बारकोड के ऊपर और जो अमाउंट होगी ना वो आपको कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो शो हो जाएगी कि इतनी की ये चीज जो है ना इतनी इसकी प्राइस है या ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद आ जाए मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं, मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको प्रिंट होकर पेपर के ऊपर मिल रही है ना उसको हम कहते हैं मार्क एंड करेक्टर करेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा, इसमें इन्होंने एग्जांपल जो दी हुई है ना, कहते हैं कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आपको ना एक पेपर के ऊपर प्रिंट हुई चीजें मिलेंगी। सबसे पहले इसमें आ रहा है MICR। तो MICR कहते हैं यू स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन थी। इट इज यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। तो क्या होता है भाई, आपके पास कोई भी प्रिंटेड पेपर है ना उसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंट हुई हुई आपको जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखा होता है उन्होंने। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग। कहते हैं बैंक वगैरह में भी अक्सर आपको जो चेक वगैरह मिलते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। वो जो लिखी होती है इन्फॉर्मेशन है ना वो आपके पास लिखी होती है MICR के थ्रू। ठीक है, ईच कंटेन्स MICR करेक्टर्स एट लोअर लेफ्ट एज। देखें, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, लोअर लेफ्ट एज पे भी ये नीचे करेक्टर्स लिखे हुए हैं और ये देखें चेक नंबर लिखा हुआ है 0101। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर वो आपके पेपर के ऊपर प्रिंट हुई आपको मिलती हैं, ये हमारे पास होती हैं किसके थ्रू लिखी होती हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर से। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली पर्पस था। उसके बाद आ जाते हैं OCR। तो OCR क्या कहते हैं, OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, ये हम यूज करते हैं करेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक फॉन्ट में। ठीक है, फॉन्ट कहते होते हैं स्टाइल को। ठीक है, कहते हैं यूज अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड द करेक्टर्स। इसके लिए भी एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम कहते हैं स्कैनर। जो छोटा सा एक स्कैनर होता है वो क्या करता है, आप जिस करेक्टर के ऊपर वो स्कैनर रखेंगे ना तो वो उसको जो है ना वो अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, अपने मुताबिक वो समझ कर उसको उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर कर लेगा। ठीक है, ये कहते हैं यूज होता है हमारे पास बिल्स वगैरह में और प्राइस टैग्स वगैरह में। ठीक है,
तो अगर OCR है ना, उसका बेसिकली यही पर्पज़ है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं ना चीज़ के हमारे पास ऐसी डिवाइसेस कौन सी होती हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाटा जल्दी से एंटर हो जाता है। तो यही वाली जो है ना डिवाइसेस के थ्रू हो जाता है। OMR है, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इट इज़ यूज ऑल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। भाई इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, मार्क को हम सेंस करने के लिए कि ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हमारे पास जो डाटा है वो लाइट बीम के थ्रू, कहते हैं दीज डिवाइस यूज लाइट बीम टू रीड डाटा। डाटा को लाइट बीम के साथ जो हम रीड करते हैं। जैसे आपको पता है, एक सादी सी एग्जांपल उन्होंने बड़ी प्यारी दी हुई है आपको, कि जैसे आप पेपर्स वगैरह देते हो तो क्या होता है, आपको कहते हैं कि ये फिल कर दें, आपने रोल नंबर वगैरह है ना, आपने करेक्ट ऑप्शन वाला बबल है ना वो फिल कर लेना है। तो ये बबल्स क्यों फिल करवाए जाते हैं आपके पास, फिर ये जो है ना OMR एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आपका पेपर चेक होता है, और वो जो है ना जिसके ऊपर आपने करेक्ट किया होता है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, फिर इसकी जो रिकॉग्निशन होती है कंप्यूटर इसी तरह से पहचानता है कि उनके पास ऑलरेडी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो उन्होंने ऑलरेडी सेव किए हुए हैं ना। तो जब आपकी मार्कशीट जाती है, आपने जो फिल की होती है, अगर वो करेक्ट है तो वो आपका करेक्ट कंसीडर हो जाता है, अगर आपने गलत किया हुआ तो उनका भी उनको इसी चीज़ से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका यही यूज़ है कि ये डिजिटल सिग्नल्स जो है ना वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स। क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स हैज अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। तो भाई ऐसे कार्ड्स जिनके ऊपर ना डाटा उसकी बैक साइड पे इनकोड हुआ है। ठीक है, अब आपको तो कोई आम इंसान के भाई ये जो चिप लगी हुई है, ये कार्ड है, आप इसको पढ़ें तो पॉसिबल नहीं है ना। जो डाटा उसके लिए फिर क्या होता है कि एक डिवाइस चाहिए ना, जो डिवाइस इसको पढ़ सके। अब आप उस कार्ड को अगर आप फेरते हो, यानी कि आप उस कार्ड को उस मशीन में से जिसने इसको पढ़ के बताना है वो पढ़ेगी, वो रीड करेगी, और वो डाटा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, कहते हैं कि ये यूजुअली जो है ना प्लास्टिक के कार्ड्स होते हैं और उसके ऊपर पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब तो अमूमन जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, ID कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर पीछे चिप लगी होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इजीली पता चल सकती है। कंप्यूटर ही वो इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकता है ना, आप खुद तो नहीं ना वो चिप पढ़ सकते बैठ के। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स और कैन स्टोर द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कार्ड ओनर। तो उस कार्ड के ऊपर जो कार्ड का ऑनर होगा उस बंदे की डिटेल्स होंगी पर्सनल। ठीक है, उसके बाद है स्मार्ट कार्ड्स। ये इज सिमिलर टू द क्रेडिट कार्ड्स। कहते हैं कि ये इसी तरह के हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या ATM कार्ड्स होते हैं। इट कंटेन थिन माइक्रो प्रोसेसर, इसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर की एक चिप लगी होती है, और ये क्या करते हैं, एंड मेमोरी चिप दैट इज एम्बेडेड इन द कार्ड। कार्ड के बीच में चिप लगी हुई है। द कार्ड इज इंसर्टेड इनटू द स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर। और इसको कार्ड रीडर देखे ना, हर एक जो भी आप पढ़ रहे हैं सारे, उसके साथ साथ उसकी एक डिवाइस भी बता रहे हैं वो, कि उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए डिवाइस भी मौजूद है। वो डिवाइस उसको डिटेक्ट करेगी और कंप्यूटर को बताएगी। ठीक है, द कार्ड रीडर कैन रीड एंड अपडेट इट कॉन्टेंट्स। तो कार्ड रीडर क्या करते हैं, वो रीड करते हैं और उसके कंटेंट को अपडेट करते हैं। यानी आपने जैसे देखें ATM कार्ड है, तो वो क्या करता है, आपने जितनी अमाउंट निकलवाई है, जितनी आपने एंटर करवाई है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स उस चिप के ऊपर सेव होती जाती है ना, अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद है फैक्सिमल फैक्स मशीन। क्या है, फैक्सिमल फैक्स मशीन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन्स लाइंस। कहते हैं कि ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स को हम रिसीव करते हैं टेलीफोन लाइंस के ऊपर। तो वो फैक्स मशीन जो होती है उसके ऊपर आप डाटा एंटर करते हो, टाइप करते हो, वो डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो जो है ना डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भी हो सकते हैं, कहते हैं इमेजेस हो सकती हैं, हैंड रिटन कंटेंट हो सकता है। तो फैक्स मशीन क्या करती है, जो सेंडिंग साइड पे होती है वो स्कैन कर लेती है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, जो सेंडिंग साइड पे है वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेती है और कन्वर्ट कर देती है उसको डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, देखें हम दो मशीन्स हैं, उनके दरमियान डाटा ट्रांसफर होना है, तो वो ऐसे जो टाइप आप करें ना एक मशीन के ऊपर, वो कन्वर्ट होगा डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल फॉर्म में, ताकि वो मशीन समझ सके उस चीज़ को। फिर वो मशीन डाटे को इनकोड कर लेती है अपनी फॉर्म में, और उसके बाद जब वो दूसरी मशीन के पास जाता है ना डाटा, तो वो मशीन जो है ना वो इनकोडेड डाटे को फिर डिकोड करती है, फिर वो दोबारा से उसको ओरिजिनल फॉर्म में डाटा मिलता है। ठीक है, द फैक्स मशीन एट द रिसीविंग साइड कन्वर्ट द डिजिटल फॉर्म इनटू द ओरिजिनल फॉर्म एंड प्रिंट्स इट। ठीक है, दो मशीन्स थी, एक मशीन ने डाटा गेट किया, उसको जो है ना वो कन्वर्ट किया गया डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म दूसरी मशीन ने डिजिटल फॉर्म में डाटा लिया और उसको कन्वर्ट कर लिया फिर ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी टाइप्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।